बहनों भाइयों, आज 12 दिसंबर जीवन कैसे जिए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। आइए आज का सुमधुर भजन सुनते हैं। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर, इष्ट मित्रों से सदा मुंह मोड़ कर, जान कर अनजान क्यों तुम बन गए, जान कर अनजान क्यों तुम बन गए, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर, इष्ट मित्रों से सदा मुंह मोड़ कर, जान कर अनजान क्यों तुम बन गए, जान कर अनजान क्यों तुम बन गए, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था तू पड़ा, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। छोड़ धन दौलत सिकंदर चल दिया, आत्मा का हित जरा भी नहीं किया। हीरे मोती के खजाने रह गए, हीरे मोती के खजाने रह गए, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जी
क्षण जीवन के तेरे रह गए। ज्ञान का अंदर समंदर बह रहा, हो खोज सुख की मूढ़ बाहर कर रहा। क्यों चिदानंद व्यर्थ में दुख सह रहे, क्यों चिदानंद व्यर्थ में दुख सह रहे। और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, बाकी सब विषयों में सारे बह गए। एक ऐसा दर्शन जिसे हम अपने जीवन में अगर उतार लें तो इससे बड़ा वैराग्य भक्ति का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मित्रों, भाइयों, बहनों, एक ऐसा भाव इस भजन में महसूस किया गया कि जिसमें कुछ न सोचा जाए, यदि केवल यही सोचा जाए कि मेरा समय निकला जा रहा है, मेरा जीवन का पल पल पल, हर क्षण क्षण प्रति क्षण गुजरता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अपने जीवन में ऐसा मान लें कि ये जीवन क्षणिक, हर क्षण प्रति क्षण एक ऐसा भाव हमें जीने के लिए देता है जिसमें हम ये महसूस करें कि प्राणी, तू चेत, अभी चेत, क्योंकि अपने जीवन के गुजरे हुए समय को, भूतकाल को याद करना, उसको अपने जीवन में स्मृति में रखना, अपने जीवन का अकाउंट बैलेंसिंग करना, ये क्या है? सही मायनों में यही वैराग्य है। अपने बारे में कुछ ऐसा सोचना, ऐसा चिंतन करना, ऐसा मनन करना कि मेरा सारा समय, सारा जीवन ऐसे ही निकला जा रहा है। अब पता नहीं कौन से वो क्षण हैं जो हमारे जीवन में हमें जीने के लिए बाकी बचे हैं, और इसी अकाउंटेबिलिटी को कहा जाए, इसी चिंतन मंथन को कहा जाए, और यदि ये महसूस किया जाए कि हमारा सारा जीवन पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण, दम हर दम ऐसे ही गुजरता चला जा रहा है,
अरे तू काहे न राम कहो, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। सारा का सारा जीवन हमारा ऐसे ही गुजर जाता है, क्षण क्षण प्रतिक्षण, पल प्रतिपल करते करते। मैं तो कभी कभी ऐसा महसूस करता हूं कि गुजरे हुए पलों का यदि हिसाब लगाया जाए तो अब तक के गुजरे हुए पल का जितना भी हमारा जीवन रहता है वो सब ऐसे ही गुजर गया। इसमें हमने जरा सा भी जीवन को गहरे में नहीं लिया, हल्के में ले लिया। और ये चिंतन जब व्यक्ति के अंदर आता है, अरे सब कुछ गुजरता जा रहा है, सब कुछ निकलता जा रहा है, बालू की रेत की नाई हाथ से समय फिसला जा रहा है। कुछ बिंदु ऐसे आते हैं, विचारणीय बिंदु ऐसे आते हैं, चिंतन मनन करने के बिंदु जीवन में ऐसे आते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं में सोचता जा रहा है कि अरे मेरा इतना जीवन ऐसे ही गुजर गया। ऐसे विभिन्न मार्गदर्शक, विभिन्न भक्तिपूर्ण भजन, विभिन्न प्रकार की समय समय पर शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से हमें कोई न कोई ऐसे प्रेरणास्पद कहानियां, प्रेरणास्पद मार्गदर्शन हमको मिलता है जो हमारे जीवन में वैराग्य पैदा करता है। अरे ये तो सब ऐसा ही निकल गया। इस प्रकार के चिंतन को वैराग्य भक्ति कहती है। मुझे जहां तक याद है, ये मेरा आपसे बातचीत करना कि हम जीवन कैसे जिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है, जिसमें व्यक्ति के मन में, इंसान के मन में इस मनुष्य योनि को लेकर ऐसे ऐसे भाव उठते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को धन्य करें, किस तरह से अपने जीवन को सफल बनाएं। कभी कभी हम लोग एक दूसरे से पूछ लेते हैं, कहिए भाई कैसा चल रहा है। हम और आप अक्सर ये कह देते हैं, मैं तो कम से कम ये कह ही देता हूं कि भाई सब ईश्वर की कृपा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज हम थोड़ी सी चर्चा सब ईश्वर की कृपा है पर करते हैं। मुझे कुछ दिन पहले एक ऐसा संदेश मिला जिसमें कोई महिला थी, उन्होंने ये कहा कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, आप कैसे हैं। तो उसने कहा कि सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा क्या है? कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने मुझसे पूछा कि प्रभु ये ईश्वर की कृपा क्या है? बहुत ही अच्छा विषय मुझे बातचीत करने के लिए मिला है। देखिए, आप यदि परम प्रभु के प्रति आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं, ईश्वर के अस्तित्व को हाजिर नाजिर जानकर अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं,
कहीं कहीं ये स्लोगन हम लोगों को अक्सर देखने के लिए मिलता है, भगवान सब देख रहा है। और ऐसे भाव के अंतर्गत हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति प्रेम होने के साथ साथ ईश्वर के इस बनाई हुई प्रकृति में ऐसा भाव मन में आता है कि ईश्वर सब देख रहा है। रे प्राणी, तू कुछ ऐसा कर जिससे तेरा अपना जीवन सफल बने, तेरा जीवन धन्य हो। प्रभु के द्वारा ये जीवन का उपहार दिया गया है। इसके प्रति तटस्थ होते हुए, इसके प्रति चिंतन मनन करते हुए तू ऐसा कहे कि कुछ ऐसा करें। आइए ऐसा भाव मन में रखें कि ईश्वर सब देख रहा है। हम अपने अंदर जो ईश्वरीय परमात्मा के द्वारा दिए हुए सद्गुण हैं, दया, परोपकार, निस्वार्थ सेवा, एक दूसरे के प्रति प्रेम, परिवार में सामंजस्य, समाज में कई एक कुरीतियां इत्यादि को न ध्यान देते हुए सब कुछ को अगर यदि ऐसा मान लें कि ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा तो हम वही काम करें, क्योंकि हमारे मन में ये धारणा सदा बनी रहनी चाहिए कि रे प्राणी, तू जो कुछ कर रहा है ईश्वर देख रहा है। यदि हम अपने जीवन में ऐसे भाव लाएं कि जिसमें परमात्मा के अस्तित्व के प्रति हमारा सकारात्मक भाव हो और हम ये महसूस करें कि हम कुछ भी कर्म करने से पहले ये हमारे भाव हों कि तुम ऐसा कर्म करो जिसमें तुम्हें ईश्वर को, तुम्हें अपने आत्मा को, अपने आत्मा में स्थित उस परमात्मा को ऐसा कुछ करने के लिए सद्गुणों से व्याप्त, सद्गुणों से परिपूर्ण जीवन के कार्य हम करें जिससे हमें असफलता अथवा पाप अथवा दुराचार इत्यादि का मुंह न देखना पड़े, ताकि हम अपने जीवन को धन्य महसूस कर सकें और परमेश्वर से, जिसने हमें ये आसार संसार में इतना जीवन, सुंदर जीवन और ये ऐसा उपहार हमें जीवन का दिया है कि हम अपने मनोभावों को इतना संचालित करें, इतना व्यवस्थित करें कि हमें ऐसा महसूस हो कि हे परमेश्वर, यदि तूने हमें ये जीवन दिया है तो संभालेगा भी तू, और हम तेरे अच्छे लगने वाले कार्यों को करें तो हमारा जीवन सुनिश्चित मानिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर और बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है, यदि हम ये महसूस कर लें कि ईश्वर हमें देख रहा है। जहां मुझे एक छोटी सी कहानी बचपन की याद आ रही है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को काफी समय से शिक्षा दीक्षा देकर पारंगत कर दिया। एक दिन उन्होंने सोचा कि लाइए कि मैं अपने शिष्यों की कुछ परीक्षा ले दूं। तो उन्होंने उनको बुलाया और अपने शिष्यों को कबूतर देकर, 4 कबूतर देकर चारों दिशाओं में चारों शिष्यों को भेज दिया और कहा कि इस कबूतर का तुम्हें वहां वध करना है जहां कोई देखे नहीं। ये चारों दिशाओं में चले गए। एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। चारों ने इधर उधर देखा। एक मित्र ने
एक शिष्य ने पूर्व की दिशा में जाकर गहन अंधकार के रूपी जंगल में, जहां पेड़ों का झुरमुट बड़ा बंधा हुआ था, पेड़ काफी घने थे, उनके बीच में जाकर इधर उधर देखा। उसने कहा यहां कोई नहीं देख रहा। उसने उस कबूतर का वध कर दिया। दूसरा, पश्चिम की ओर जाने वाला शिष्य, उसने एक निर्जन वन में जाकर, जहां पहाड़ों से नदियां निकल रही थी, किनारे से देखा कि यहां कोई नहीं है, निर्जन है, निर्जन स्थान है, साय साय हो रही है, किसी प्रकार का कोई भी देखने का हिसाब किताब नहीं बन रहा कि कोई मुझे देखे। उसने वहां जाके उस व्यक्ति का, उस कबूतर का वध कर दिया। तीसरा व्यक्ति एक पुराने महल में घुस गया और वहां जाकर देखा यहां मुझे कोई नहीं देख रहा, तो उसने उसका कबूतर का उस महल के कोने में जाकर वध कर दिया। एक चौथा शिष्य था जो इधर उधर से घूम घाम कर, संभवतः वो दक्षिण की तरफ गया था, इधर उधर से देख दाख कर, घूम घाम कर सभी स्थान उसने तलाशे और उन स्थानों को देखते हुए भी वो उस कबूतर को लेके वापस आ गया। गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां तुम कबूतर को वापस ले आए, कबूतर का वध तुमने नहीं किया? उन्होंने कहा जी गुरुदेव, मुझे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां मुझे कोई न देखे, और कोई देखे अथवा न देखे, मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया है, प्रभु आपके द्वारा दी गई शिक्षा से ये महसूस किया है कि इस सारी जगह पे जितनी भी स्थान है, जहां भी हमारी जाने जाने की अप्रोच हो सकती है, जहां तक पहुंच सकते हैं, जहां तक हम, वहां कोई न कोई हमें देख रहा होता है। और प्रभु, कोई और देखे न देखे, लेकिन भगवान हमको देख रहा है। गुरु महाराज ने उस शिष्य को गले लगा लिया। उसने कहा, पुत्र, तुमने निसंदेह मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का अनुसरण किया है। तुमने मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान मार्ग के उपदेश को, मार्गदर्शन को स्वीकार किया है, और तुमने उसको, मार्गदर्शन को हृदयंगम किया है। तुमने मेरी शिक्षा का सही सदुपयोग किया है। ये कहते हुए उन्होंने उस शिष्य को गले लगा लिया। मित्रों, भाइयों, बहनों, यदि हम ये महसूस करें कि इस संसार में कोई भी कृत्य हम, कोई भी कार्य हम किसी भी प्रकार के निर्जन वन में, बिना किसी के होने वाले स्थान पर, कि जहां कोई नहीं हमको देख रहा, स्मरण रहे परमेश्वर, भगवान, ईश्वर हमें कहीं न कहीं से अवश्य देख रहा है। थोड़ा सा इस दर्शन को और गहरा करते हैं। परमेश्वर की ये जो मनुष्य कृति है, ये जो जीवात्मा है, विशेष रूप से परमेश्वर ने इस मनुष्य को, इस मनुष्य योनि में अपना स्वरूप दिया है। और इस ऐसे स्वरूप में, इस जीवात्मा में रंग अथवा उस जल के वही गुण और धर्म सारे के सारे उस पानी में अथवा उस परखनली के गिलास में, परखनली में गिलास में सभी के सभी गुण के बीच में है। कि इस असार संसार में परम प्रभु के जो भी गुण हैं, जो भी उनके गुणधर हैं,
धर्म हैं, परमात्मा के वो सभी के सभी गुण धर्म इस आत्मा में, इस मनुष्य चोले में व्याप्त हैं। ऐसी प्रभु की रचना है। प्रभु ने इस मनुष्य योनि को अपना स्वरूप दिया है। और इस जो भी परमेश्वर के गुण धर्म हैं, उस परमात्मा के गुण धर्म हैं, वो सभी के सभी गुण इस इंसान में, इस आत्मा में व्याप्त है। तो वो जब उस परमेश्वर की, उस परमात्मा की बनाई हुई कृति, इस विशेष आत्मा जो मनुष्य जीवन में, मनुष्य के चोले में रखी गई है, दी गई है, उपहार स्वरूप प्रदान की गई है, तो उसके सारे गुण धर्म हमारी इस आत्मा के बीच भी सुनिश्चित व्याप्त है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, हम कहीं भी जाएं, परम पिता परमेश्वर हमारे सानिध्य में, हमारे अंतर्मन में, हमारे अंदर सदैव विराजमान है। और ऐसा उसका ये अस्तित्व हम यदि मनुष्य चोले में, इंसान में अगर महसूस करें, तो मित्रों, भाइयों, बहनों, वही परमात्मा हमारे अंदर, हमारी आंखों से ही सब कुछ देख रहा है। हमारे साथ सदा परमेश्वर है। हमारे सानिध्य में उसने, परम प्रभु ने, इस कायनात के रचयिता, उस व्यापक ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने कभी भी अपने आप से इस इंसान को अलग नहीं किया। उसने अपना स्वरूप दिया है। यदि ऐसा है तो भौतिक रूप से यदि ये कहा जाए कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वो असीम है, वो विराट है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका एक अंश जिस तरह बाल्टी के उस नीले पानी से उसके सभी गुणधर्म उस परखनली के पानी में है, उसी प्रकार उस परमेश्वर की व्यापकता, सर्वगुण धर्मता के सारे सद्गुण इस इंसानी चोले में व्याप्त है। ये कहना कितना ही सहज होगा कि हम यदि स्वयं को पहचानें अथवा स्वयं का विश्लेषण करें अथवा अपने आप को चिंतन मंथन करके ये प्रश्न अपने आप से करें कि मैं कौन हूं, तो आपको कहीं न कहीं ऐसा अवश्य आभास होगा कि और कोई हो न हो, उस परमेश्वर का, उसकी विशुद्ध परमात्मा के उस रूप का हमारे अंदर भी उतना ही स्थायित्व है, उतना ही अस्तित्व है, जितना उस परमात्मा की आत्मा में हमारी आत्मा का मिलन का भाव है। मित्रों, इस भाव को यदि हम अपने जीवन में उतारें और इस भाव को सदैव याद रखें, तो आज हमारे मन में उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं, जितने भी हमारे मन के अंदर उठने वाले विचार हैं, वो परम पिता परमेश्वर के प्रति उसकी आस्था को, उसके अस्तित्व को हम हाजिर नाजिर महसूस करते हुए अपने आप में प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। हम अपने अंतर्मन में, तभी ऐसा कहा जाता रहा है कि आप स्वयं में खोजिए, आपका प्रभु आपके अंतर्मन में मिलेगा। आपका प्रभु तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माहे ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ईश्वर प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, भाइयों, बहनों, और आज के प्रोग्राम सुनने वाले सभी दर्शकों से मेरा विशेष निवेदन है कि आज का ये भावपूर्ण एपिसोड, जो 87वां कार्यक्रम है,
आप लोगों को इस भाव की ओर ले जाएगा कि हम अपने जीवन में अपना विश्लेषण करते हुए, स्वयं को ऐसा महसूस करते हुए कि हमारे साथ सदैव परम पिता परमेश्वर विद्यमान है, हमारे अंदर ईश्वर के सभी सद्गुण, सद्भाव, सद्विचार स्थायी रूप से हैं, तो हम अपने जीवन को कैसे जिएं, सदैव उस परम प्रभु की उस अस्तित्व को महसूस करते हुए, उसका चिंतन मनन करते हुए, उसकी कृपा पर आधारित ही अपने जीवन को जिए। ऐसा मेरा आज के इस कार्यक्रम का मूल भाव। आज मैं अपने इन भावों के आधार पर आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें उसमें उस परम प्रभु की साक्षात कृपा का अनुभव करें, क्योंकि उसकी कृपा, उसका सानिध्य, उसका आपके साथ सदैव हर पल रहना आपके जीवन का बहुत बड़ा उस परमेश्वर का उपहार है। आज इतना ही मैं प्रयास करूंगा कि इस विषय पर मैं आगे भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। आज हम लोग कानपुर में हैं, आप सभी के सानिध्य में मुझे ये कार्यक्रम करने का सुअवसर यहाँ पे भी मिला। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे हर रविवार आप लोगों से मुलाकात करने का ऐसा भाव मिलता है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं आप सभी के सानिध्य में आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आपका आभार करता हूँ। आज का कार्यक्रम समापन की ओर। आज का ये विषय अभी ईश्वर सब देख रहा है, अथवा जो भी है वो सब प्रभु की कृपा है। हम अगले एपिसोड में फिर इसका विवेचना करेंगे। अगले रविवार जो संभवतः 18 दिसंबर को, 12 और 19 दिसंबर को रहेगा, हम आपके साथ फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आभार, धन्यवाद। आप सभी मैं निहित उस परमेश्वर की आत्मा को मेरा प्रणाम। हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद। जपवाद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो